जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। जब उपादेय को ढूंढने की बात आती है, भविष्य जी के मन में जब वो सोचता है कि मेरे जीवन में उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, त्यागने क्या है, तो इसका उत्तर आचार्य प्रवर अमोघवर्ष स्वामी ने अपनी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में के माध्यम से दिया। आचार्य अमोघवर्ष स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जो दीर्घकाल तक जिन्होंने राज्य का सेवन किया, बाद में वैराग्य के आने पर जिन्होंने दीक्षा धारण की, वो प्रश्नोत्तर के रूप में उस ग्रंथ को लिखते हैं, भगवान की उपादेयम, हे भगवान, संसार में उपादेय क्या है। उपादेय का मतलब होता है मेरे ग्रहण करने योग्य क्या है, मैं किसे ग्रहण करूं। जब ग्रहण करेगा तो त्याग भी करेगा, क्योंकि अपने आप ही उसका अहित का त्याग होगा और हित का ग्रहण करेगा। तो उसमें आचार्य प्रवर ने उत्तर दिया, स्वयं ने प्रश्न को खड़ा करते हुए स्वयं ही अपने इस उत्तर में देते हैं, गुरु वचनम। संसार में अगर कोई उपादेय वस्तु है तो वह है गुरु के वचन। गुरु के वचन एक ऐसे वचन है जो संसार में हमारे लिए ग्रहण करने योग्य होते हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश प्रदान करता है। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हमें इस संसार से ऊपर उठने की कला देता है। गुरु हमें उंगली पकड़कर चलाता है, स्वयं चलते हुए अपने शिष्यों को चलाता है। ये गुरु की अपनी कला होती है। इसीलिए आचार्य अमोघवर्ष स्वामी ने कहा कि संसार में अगर कोई है तो वचन है गुरु के वचन, गुरु की वाणी, गुरु के कहे हुए शब्द, गुरु का दिया उपदेश हमारे लिए उपादेय है। क्योंकि गुरु हमेशा स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ होता है, उसके अंदर मात्र शिष्य के कल्याण की भावना होती है और वो शिष्य को हमेशा ऊंचा उठा हुआ देखना चाहता है। जैसे कोई पिता अपने संतान को बहुत आगे बढ़ता देखना चाहता है, वैसे ही गुरु होता है कि अपनी शिष्य को हमेशा ऊंचा उठा देखना चाहता है। इसीलिए आचार्य अमोघवर्ष स्वामी कहते हैं कि अगर कोई ग्रहण करने योग्य, तुम्हें अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो गुरु जी कहे वो कर लो। क्यों? क्योंकि उनके वचन ही उपादेय है। उनके वचनों में इतनी शक्ति है कि अगर उनका भी के अनुसरण या उनको कहना मान लिया तो नियम से संसार से पार उतर जाओगे। नियम से उनके वचनों का अनुसरण कर लिया, अनुकरण कर लिया, तो इस जीवन को कल्याण के मार्ग में ले जाओगे। अन्यथा गुरु के अभाव में कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन अंधकार में ही रह गया, क्योंकि गुरु एक हित के उपदेशक होते हैं, साथ साथ वो शिष्य के हर प्रकार से सहयोगी भी होते। इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु के वचन अगर नहीं होते,
आज अपने पास जितने भी शास्त्रीय गुरु के वचन रूप में ही अपने पास है। अपने पास अगर ये कुंद कुंद महाराज का साहित्य नहीं होता, अपने पास अकलंग देव, संबंध भट्ट स्वामी, ऐसे महान महान आचार्य हुए, पूज्यपाद स्वामी जिनके द्वारा सरवार सिद्धि लिखी गई, नेमी चंद मुनि महाराज जिनके द्वारा कर्मकांड, जीवकांड जैसे महान ग्रंथ लिखे गए, धौला जय धौला, गुणभद्र आचार्य, वीरसेन स्वामी और ऐसे ऐसे महान आचार्य हुए। अगर ये नहीं होते तो इनके वचन हमारे पास अगर नहीं होते तो समझो अपने लिए कितनी भटकन होती। हम शास्त्र के अर्थ को नहीं पढ़ पाते, ना शास्त्र के भाव को जान पाते। इसीलिए गुरु के वचन हमारे लिए उपादेय हैं। उन्होंने अगर हमें मार्ग नहीं दिया होता, अगर इतने शास्त्र हमारे लिए नहीं लिखे होते, तो हम लोग की भटकन कभी दूर नहीं होती। इसलिए गुरु के वचन संसार में उपादेय हैं, और गुरु के वचन उपादेय हैं तो हम सबका कर्तव्य क्या है कि उनके वचनों को अपना हितकारी मानकर उन्हें अनुकरण करें, उनको जीवन का उद्देश्य बनाए। क्योंकि आचार्य प्रवर एक ऐसे महान गुरु अपने को मिले इस संसार में जिन्होंने अपने को बहुत कुछ दिया। पूज्य गुरुदेव एक ऐसी निधि मिले अपन सब के लिए कि अगर वो नहीं होते तो आज ना जाने ये जैन दर्शन के कितने लोग कहाँ कहाँ भटके होते, ना जाने वो कौन से मार्ग में चले गए होते। क्योंकि अपन आज परिस्थिति देखते हैं तो कोई एकांत मार्गी हो गया होता, तो कोई अन्य दर्शन को मानने वाला हो गया होता, तो कोई जैन दर्शन में भी कितने सारे विवादास्पद जो थे उनको दूर करने वाले कोई हुए तो पूज्य गुरुदेव। इसलिए कहने में आता है कि पूज्य गुरुदेव के वचन अपन सबके लिए अमृत रूप मिले। कई ऐसे जीवन में घटना पूज्य गुरुदेव के जिनके वचन निकल गए और उन वचनों को देवताओं को भी पूर्ति करना पड़ती है। ऐसे पूज्य महान गुरु के वचनों को अपन सब याद रखें। कल कहा था सक्रिय सम्यक दर्शन, वो भी पूज्य गुरुदेव के ही वचन थे, जिन्होंने हमें ऐसा सक्रिय अपने का उद्देश्य दिया, जिनके मुख से निकला हुआ हर शब्द अपने आप में आगम होता है, जिनके मुख से हमेशा कल्याण के ही वचन निकलते हैं। ऐसे पूज्य महान गुरु के वचनों का पालन करना अपन सबका कर्तव्य है। तो आज जो कहने की बात ये कि अगर कुछ हित की बात है तो संसार में गुरु के वचन है। तो आज अपन गुरु के वचनों का महत्व समझने का पुरुषार्थ करें। उन्होंने जो हमें उद्देश्य दिए, चाहे वह किसी रूप में भी दिया हो, हमें कल्याण के मार्ग में उनके एक एक उद्देश्य की पूर्ति बहुत बहुत महान। कितने लोग हैं जो उनके वचनों को समझ पाते हैं, कितने लोग हैं जो उनके वचनों को जान पाते हैं। अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंत्र विधान करवाने का सौभाग्य इन सौभाग्यकर्ता परिवारों को प्राप्त हुआ। उनके नाम श्रीमान विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खादवाला परिवार बड़ौद, श्री राजकुमार जैन, मंजू जैन, मनोज, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, अन्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम, अपूर्व, अक्षत, दिगंबर मोटर बड़ा, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरधना, स्वाज, हरियामल, उत्तम प्रकाश, सुनील हन्नी, ऋषु, बड़ा गाँव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री विकास, विभा, निकिमा, भव्या, रामप्रस्थ, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश, उर्वी, मीत, देवियस, पूर्णिम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्रीमती निर्मल, संजय वर्खा, संकल्प, सिद्धि जैन,
समस्त परिवार करोलबाग दिल्ली। श्री वीरेंद्र सोनी, पायल सोनी, ऋषि, टिया सोनी, आर्या सोनी, समस्त परिवार प्रीत बिहार दिल्ली। श्री विशाल जैन सा परिवार संभाल का। श्री राजीव जैन पुत्र शीतल प्रसाद जैन दिल्ली। श्री मोतीलाल, श्रीमती अनीता जैन, नीरज, बबीता, दीपक, प्रीति, विपिन, सारिका, सात्विक, मुस्कान, मिली, हार्दिक, ऋषभ जैन करोलबाग दिल्ली। प्रदीप कुमार जैन, रजनी जैन, संयम जैन, समीक्षा, सोनल, तपन, आशीष, वियान, आद्विक, आद्या जैन सहारनपुर। श्री अनिल जैन, संगीता जैन, आशीष जैन, नेहल जैन, जैन बाग सहारनपुर। श्री मुकेश कुमार, अमित, शालिनी, मनीषा, आभा, जैन मिलन समस्त परिवार मुजफ्फरनगर। श्री विनोद, शीला, अक्षत, छाया, पुण्यांग जैन मुजफ्फरनगर बेंगलोर। श्री सुभाष चंद्र, राजरानी, अंकुर, मेघा, अंकुश, श्वेता बड़ागांव वाले दिल्ली। श्रीमती शांति देवी, अनिल, आशा, आनंद, मीनाक्षी, अनंतवीर, दिविशा, कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर। रूबी जैन, मुकेश जैन, शानवी जैन, श्योना जैन समस्त परिवार दिल्ली। विशेष स्वास्थ्य लाभार्थ श्योना जैन के लिए जिनेश कुमार, अमित कुमार, आगम जैन ललितपुर, सतभैया परिवार ललितपुर। विशेष स्वास्थ्य योगेंद्र जैन, बिपटेक्स खेकड़ा सा परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्रीमती शकुंतला गोदा, पवन, प्रीति, अंकुर, तिशला, सिमरन गोदा सा परिवार दिल्ली। श्री सुभाष जैन, रोहिणी सा परिवार दिल्ली। श्री संजीव जैन सा परिवार मेरठ। श्री सुनील जैन, श्रुति जैन, सुनीता, वाणी, कृति, अरहम समस्त परिवार सरदना। श्री सतीश जैन, कुंती जैन, दीपक जैन, प्रदीप जैन, प्रिया इनक्लेव दिल्ली। श्री अमित कुमार, अरुण कुमार, पंचरतन खुरई जन्मदिन के विशेष अवसर पर। श्री अभिषेक कुमार, पारस कुमार, विमल कुमार, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता, रिकुंज जैन समस्त परिवार अवा टोंक राजस्थान। श्री कमल कुमार, नवनीत जैन, पांड्या, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। श्री निपुण जैन, शिल्पी, मार्था, श्रुति जैन, कर्मपुरा दिल्ली। श्री शशिकांत जैन, कमलेश जैन, हिसार हरियाणा। श्री सुभाष जैन, सौरभ जैन, संचिते दिल्ली वाले। श्री सुधीर कुमार जैन, पुण्य, शुभम, रिमशी, दिगंबर जैन कॉलोनी सहारनपुर। श्रीमती सुरभि, अनुभव, गोयल, नवदा, अंगद, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। श्री अरुण कुमार, पुलकित जैन, विभोर जैन सा परिवार शरदन सहारनपुर। श्रीमती मंजू जैन, अक्षय जैन, अरिहंत जैन, प्रिया जैन समस्त परिवार सरदना मोदीपुरम। विशेष स्वास्थ्य लाभ श्री विनय जैन, संध्या, श्रुति, पुष्पित जैन, बाहुबली इनक्लेव दिल्ली। विजय जैन, श्री विजय जैन, संध्या जैन, श्रुति जैन, पुष्पित जैन, बाहुबली इनक्लेव दिल्ली समस्त परिवार। विशेष स्वास्थ्य लाभ श्री शुभी जैन, अर्चिका जैन, अंश जैन, नोएडा। श्री राकेश जैन, मोहित जैन, विशी, अर्णव, आद्विक जैन, शर्धना। श्री संजीव जैन, कैतवाड़ा दिल्ली जन्मदिन के उपलक्ष्य में। श्री अमित जैन, अंकित, धर्मेंद्र, रक्षित जैन सा परिवार महालक्ष्मी नगर इंदौर। श्री विरजेश जैन, नीरज जैन, चंदेरी कोरोना से स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री सुशील जैन, प्रमला जैन, सौरभ, गौरव जैन, सरदना। सुशील जैन, प्रमला जैन की शादी की वर्षगांठ पर। श्री तरशपाल जैन, उषा जैन, भागीरथी विहार दिल्ली। इन सभी परिवारों ने आज इस कल्याण मंदिर विधान को करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आप भी अपने परिवार की शुभकामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए, कोरोना जैसी महामारी से दूर होने के लिए आप 1 दिन का विधान, 2 दिन का विधान, 4 दिन, 5 दिन, इससे भी अधिक 44 दिन तक का विधान आप अपने परिवार के लिए करा सकते हैं। तो इन अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आप सभी एक बार अवश्य जुड़ें और अपने परिवार की तरफ से कल्याण मंत्र विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो पितवे वर्णयुतं स्वरूप मश्मादृशा कथमिधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवान्धिवान्दो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि। निरभिप्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है, अंध बना पीर के से रवि का रूप बताए ब्रह्मतिमान। त्यो प्रभु दीठ हुए हम जैसे, कैसे तेरे गुण गाने, लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय
क्लीं महाबीजाक्ष संहितासी पासराजेन्द्राय नमार्घं प्राप्ति स्वाहा स्मिता विनाति जड़ा सह्योपि कर्तुं स्तभं लसिदसंख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाह्युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशे आपि असंख्य गुणों से शोभित मैं जड़ बुद्धि निराभिमान फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणाय क्लीं महाबीजाक्ष संहितासी पार्श्वनाथेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा देहं विहाय परमात्मे दशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपाश्य लोके चामी करत्तम चिरादिव धातु भेदा जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का बेचण भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर त्रिव अनल कायो शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म किट्ट दहना क्लीं महाबीजाक्ष संहितासी पार्श्वनाथेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा अन्तः सदैव जिन यस्य में भाव से तुम भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतस्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि दिग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। ये शरीर के भीतर है जिन भक्ति आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देह देहि कलय नमार्ग क्लीं महाबीजाक्ष संहितासी पार्श्वनाथेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा आत्मा मनीषि भीरयं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नामनो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श्व प्रभु का शुद्धात्म तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समवातम। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विशुद्धोपमा क्लीं महाबीजाक्ष संहितासी पार्श्वनाथेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नति हो अरु अशोक तरु के रहते हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदियागत होने पर तरवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक प्रतिपराजिता क्लीं महाबीजाक्ष संहितासी पार्श्वनाथेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा चित्रं विभो कथममांग मुखमन्तमेव विश्वक्प तत्व विरलासुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे समनशं यदि वा मुनीशय गच्छन्ति नो न मद एव हि बन्धनानि। देवो द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीं सुर पुष्प वृष्टि सोमिता क्लीं महाबीजाक्ष संहितासी पार्श्वनाथेन्द्राय नमार्घं प्राप्ते स्वाहा सिंहासनस्तमिह भव्य से खंडिनस्त्वा आलोकयन्ति रवसेन नदन्त्यमुष्टे चामीकरादृशिरशि वनवाम्बुवाहम्। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामा ललित सुदे
ऐसे शोभे जो मेरू की चीटी पर नव काले में। में हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जवन मोर। वर्षा ऋतु में मेघो को लख नाचे किलकारी कर शोर। ओम ह्रीम पीठ त्रैनायक क्लीमा विजाक्ष संहिता सी पार्थना चिंतन मार्गम प्राप्ते। स्वाहा न पुष्प के चरु सदीप धूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुनि जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम क्लीमा विजाक्ष संहिता सी पार्थना चिंतन नमादुति वलय मार्गम प्राप्ते। स्वाहा भुवो प्रमादमभिधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वति पुरीं प्रति सार्धबाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्नभिनभासुरदुन्दुभिस्ते। देव दुंदुभि देवो द्वारा नव मंडल में भज कर गो मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों और मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजते भू। ओम ह्रीं देव दुंदुभिनादाय क्लीमा बीजाक्ष संहिता सी पार्थना चिंताय नमार्घ्यम नृपामते। स्वाहा होगी रहे इस मंगल भावना के साथ हम जयमाला का पूर्ण अर्घ्य चढ़ाएंगे। और एक और सूचना, आप सभी अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मात्र 1100 रुपए की राशि में इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। पार्ष प्रभु के चरणों से जुड़ सकते हैं, कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। विघ्नहर चिंताहर पार्श्वनाथ भगवान, ये तो वैसे ही संकट और दुखों को हरने वाले पार्श्वनाथ भगवान हैं। जब इनके चरणों में आपके नाम का विधान करा जाएगा तो दुख संकट आपके परिवार के समीप भी नहीं आएंगे। तो आप अवश्य इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ें। आप अपने परिवार की तरफ से 2, 5, 10, 20, 44 विधान करा सकते हैं, तो अवश्य जुड़िए। ओम ह्रीं प्रार्थना जनेन्द्राय नमः। का सुखी रहे, समृद्ध रहे। इस मंगल भावना के साथ जय माला पूर्णर्घम निर्वपामते। स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्वंती दंगनमृणाल क्षेत्रे अर्घम पामते। स्वाहा ओम रूम संश्रोमणि ओम रूम एक वर्तमान शासनक वर्तमान महाविजयर्घम पामते। स्वाहा ज्ञानवत्तपि सदैव कथन्ति देव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जन पालक दुर्गत तुम दुष्ट प्राप्त हुए। अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रखित निर्लेप हुए। अज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तव आत्म में। तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विस्मयनी मूर्ति क्लीमा विजक्त संहिता सी पार्थना चिंतन मार्गम पामते। स्वाहा जैन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आत्मा के परिणामों को जानने और पहचानने के लिए भगवान महावीर स्वामी जी ने हम सभी के लिए एक पैरामीटर दिया है। उसका नामकरण उन्होंने लेश्या रखा है। लेश्या एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने परिणामों को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेश्या के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ यदि व्यक्ति थोड़ा सा सचेत हो, जागृत हो, सावधान हो, तो बहुत अच्छे से अपने भीतर सुधार ला सकता है, अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। आज का मनोविज्ञान जो कहता है कि व्यक्ति को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, भावों को, मन को अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिविटी से भरना चाहिए, सकारात्मक विचारों से अपने आप को आपूरित करना चाहिए,
नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। हजारों वर्ष पूर्व तीर्थंकर भगवंतों ने लेश्या के माध्यम से हमें सब बतलाया है। लेश्या और कुछ नहीं होती है, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्तिर इति लेश्या। कषायों से अनुरंजित होकर के, सहित होकर के जो हमारे मन, वचन और काय की प्रवृत्ति है, एक्टिविटी है, वही लेश्या का नाम पा जाती है। ओम अर्हं नमः। हाथ अच्छे से ऊपर सीधे करो, रीढ़ की हड्डी सीधी, आसन सीधा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। चौथी। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। अपने आप को झुकाओ, कमर को झुकाओ, सिर को जमीन में लगाना है। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में ले, स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले देवादिदेव 1038 कार्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।